Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you students? I hope all are you fit and fine. Students, today we are going to discuss our topic that is water pollutions. Students, you have already discussed in last video our topic greenhouse effect and air pollution. Okay, so today now start water pollution, that means jal pradushan. Recall from your previous class that how much water is precious and is becoming scarce day by day. The water table many places is already gone down. Water is a key resource for the our क्वालिटी ऑफ लाइफ. आपको पता है स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है, जो जल होता है, ठीक है, वो हमारे जीवन में काम आता है और इसके बिना हमारी जो लाइफ है वो क्या है, अनकम्प्लीट है. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो वाटर है वो हमारे लिए अति आवश्यक है. ठीक है, और आपको पता है जो वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O. ठीक है, जिसमें 2 हाइड्रोजन के मोल होते हैं, 1 ऑक्सीजन का मोल होता है. द थिंग्स वी ग्रो एंड प्रोड्यूस आल्सो प्रोवाइड्स नेचुरल हैबिट्स एंड इकोसिस्टम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज. देखो स्टूडेंट्स, जो वाटर होता है वो हमारे लिए अति आवश्यक है. जो हमारी जो नेचुरल हैबिटेट्स है, हमारा जो आवास है एंड जो इकोसिस्टम है, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स सब के लिए क्या आवश्यक है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. डैट मीन्स हम बोल सकते हैं प्लांट्स के लिए और जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए वाटर का होना अति आवश्यक है. ठीक है, इट कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस, मेकअप 65% ऑफ आवर बॉडीज. ठीक है, आपको पता है कि 65% ज़रूरी होता है. एवरीवन वांट्स क्लीन वाटर टू ड्रिंक फॉर रिएक्शन एंड जस्ट इंजॉय लुकिंग एट. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जल का स्वच्छ होना भी हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर हम क्या करें, अगर पोल्यूटेड वाटर को हम ड्रिंक करें, पिए, तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है. ठीक है, इट वाटर बिकम पोल्यूटेड इज लॉस वैल्यू द इकोनॉमिकली एंड एसिमिकली एंड कैन बिकम थ्रेट टू हेल्थ एंड टू द सर्वाइवल टू फिश लिविंग इन एंड दे वाइल्डली डिपेंड्स ऑन इट. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो प्रदूषित जल होता है, ठीक है, जो पोल्यूटेड वाटर होता है, वो हमारे लिए किस प्रकार से नुकसानदायक होता है. ठीक है, इसमें कितने प्रकार के, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ठीक है, जिससे एक व्यक्ति में डिफरेंट प्रकार की बीमारियां होती है. ठीक है, तो द कंज्यूमेशंस ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस विच कुड चेंज इन द स्मेल, कलर, एसिडिटी एंड टर्बिलिटी, मेकिंग इन यूनिट फॉर यूज इन द कोल्ड वाटर पोल्यूशन. आपको कोई पूछे कि वाटर पोल्यूशन क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि जब भी वाटर में क्या हो, जब भी जो वाहित मल होता है जिसमें विषैले रसायन जैसे खाद आदि जैसे हानिकारक पदार्थ अगर क्या हो, जल में मिक्स हो जाए, ठीक है, तो वो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है. तो देखो, और प्रदूषित होने का कारण क्या है, कि हम कैसे पता चले कि ये जल प्रदूषित है, तो उस जल की क्या होती है, क्या क्या चेंज होता है, उसकी स्मेल चेंज हो जाती है. ठीक है, उसका कलर चेंज हो जाता है, उसकी एसिडिटी, ठीक है, और उसकी टर्बिलिटी, ये चारों चीज़ उसमें चेंज होती हो जाने के कारण ही हम उस जल को प्रदूषित जल या पोल्यूटेड वाटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, द सब्सटेंस दैट द पोल्यूटेड वाटर आर कॉल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स. और जो विभिन्न प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, पोल्यूटेड वाटर में, उन्हीं को हम वाटर पोल्यूटेंट्स यानी जल प्रदूषक भी बोल सकते हैं. ठीक है, वही क्या होते हैं, जल प्रदूषक का कारण होते हैं. देखो, वाटर पोल्यूशंस हैज बीन एट्रिब्यूटेड टू 3 मेन कॉजेज. ह्यूमन पॉपुलेशन. स्टूडेंट्स, आपको कोई पूछे कि व्हाट इज़ द रीजन ऑफ वाटर पोल्यूशंस, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे 3 मेन रीजन हैं जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है. तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन पोल्यूशन. ठीक है, जो मानव जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा कारण क्या है, वाटर पोल्यूशन का. जो मानव है वो ही सबसे ज़्यादा कारण बन रहा है किसका, वाटर पोल्यूशन का. इसके बाद है ग्रोथ
इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट, विभिन्न प्रकार के जो नेचुरल रिसोर्स डेवलप हो रहे हैं उनके कारण भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली ये तीनों जो पॉइंट है, ठीक है, ये क्या कारण, ये ही कारण है किसका, वाटर पोल्यूशन का। ठीक है, सम टाइप ऑफ वाटर पोल्यूटेंट्स, हम बात करते हैं कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स भी प्रेजेंट है, कुछ ऐसे प्रदूषक भी प्रेजेंट है जिसके कारण क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसको, माइक्रोबायोलॉजिकल। डेट मीन्स माइक्रोबायोलॉजिकल का मीन्स होता है विभिन्न प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं, एल्गी, फंजाई, ठीक है, इनके कारण भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इन सूक्ष्म जीवों के कारण भी वाटर पोल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कई गड्ढों वगैरह में पानी इकट्ठा हो जाए तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये विभिन्न प्रकार की जो ये सूक्ष्म जीव है वो सर्वाइव करते हैं, और इन्हीं जीवों के सर्वाइव के कारण वो वाटर क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है केमिकल्स। केमिकल भी क्या है, वाटर प्रदूषण का कारण है। ठीक है, ऑक्सीजन डेवलपिंग सब्सटेंस, इसके बाद है न्यूट्रिएंट्स, विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये 5 पॉइंट्स है जो क्या कारण है, किसका कारण है, वाटर पोल्यूटेंट्स है, ये वाटर पोल्यूशन का कारण है। स्टूडेंट्स, इसके बाद है कोजेज वाटर पोल्यूशंस कि क्या कारण है कि जल प्रदूषित हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है कोजेज वाटर पोल्यूशन, ये आपके इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिमूव कर दिया है, तो अब हम इस टॉपिक को रीड आउट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन की। जो वाटर पोल्यूशन है उसके क्या क्या सोर्सेज है। तो मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन से सबसे पहले है डिफेक्शंस ऑफ लिविंग बिंग्स। ठीक है, इन योर कंट्री मोस्ट ऑफ द पीपुल डिफेक्ट्स ऑफ ओपन फील्ड्स, द रेन कैरियर द ह्यूमन एंड एनिमल एक्सट्रेट इनटू द नियर बाई वाटर रिवर्सर्स। देखो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमारे इस देश में अधिकतर लोग क्या रहते हैं, एक ओपन फील्ड में रहते हैं, खुले क्षेत्र में रहते हैं। ठीक है, एंड रैन कैरियज इन ह्यूमन्स एनिमल एस्टेट इनटू, उसके बाद आपको पता है कि अगर खुले क्षेत्र में रहेंगे तो क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के प्रदूषक के कारण हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां पनपेगी। दीज कंटेन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन कोजेज डिजीज लाइक डेंगू, गैस्ट्रोस, ठीक है, एंड विभिन्न प्रकार की जो डिफरेंट बीमारियां हैं वो हो जाती है। इसके बाद सेकंड है इंडस्ट्रियल वेस्टेज। ये भी क्या है, रिसोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो मेजर सोर्स होता है किसका, वाटर पोल्यूशन का। इंडस्ट्रियल वेस्ट कंटेन सोल्ट ऑफ लीड, मरकरी, साइनाइड्स, cadmium etc. These causes poisoning of flora and fauna, that means human beings, plants and animals. This industrial waste also affect the aquatic life. जो हमारी aquatic life है उसमें भी जो industrial waste होते हैं वो अधिक हार्मफुल होते हैं। थर्ड पॉइंट है सिंथेसिस डिटर्जेंट्स। सिंथेसिस डिटर्जेंट्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। Excessive use of the detergents while washing produce a lot of foam and pollutants water. The naturally occurring microorganism can it's decompose the detergents. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 4 पॉइंट की। जो हमारा 4 पॉइंट है वो क्या है, पेट्रोलियम ऑयल। ये भी क्या है, एक वाटर पोल्यूशन का कारण है। तो द लिंकेज ऑफ पेट्रोलियम ऑयल इनटू सीन आल्सो कोजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो जो वाटर पोल्यूशन है, ठीक है, जो पेट्रोलियम ऑयल है वो भी वाटर पोल्यूशन का कारण है। दिस मे अकर ड्यूरिंग ड्राइकलिंग एंड शिपिंग ऑपरेशंस एंड इज कॉमनली टर्म इन द ऑयल स्लीक। इसके बाद 5th पॉइंट है केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंडस्ट्रीज। The excessive use of fertilizers, pesticides and the industries in soil causes pollution which gets dissolved in the rainwater and flow of the main stream. इसके बाद थर्मल पोल्यूशंस, ये भी क्या है, सोर्सेज ऑफ वाटर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज यूज फॉर कूलिंग पर्पज इन थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एंड मेनी इंडस्ट्रीज। ठीक है, वाटर यूज इन फॉर कूलिंग पर्पज इज रिटर्न
back in the river to the original source and rise temperature. This rise in temperature decrease in the amount of oxygen dissolved in water which adverse इफेक्ट ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका अगला टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। ये भी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है। पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा जो नदी है, ठीक है, गंगा परियोजना क्या है, ये भी आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया है स्टूडेंट्स। ओके, हम जो आपका जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पोर्टेबल वाटर के बारे में पढ़ेंगे, पेयजल के बारे में पढ़ेंगे कि पेयजल क्या है और जो वाटर होता है उसका शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।